मित्रों, कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 6 सोना। महादेवी वर्मा, इनका जन्म सन 1987 ईस्वी सन 1987 जन्म है ईस्वी सन 1907, निधन है ईस्वी सन 1987। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। उन्होंने प्रथम विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रहीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। यामा काव्य उनकी जो विविध साहित्यिक है, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। उनकी विविध यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी स्मृति रेखाएं मेरा परिवार, स्मृति रेखाएं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार में लिया गया है। इनमें लेखिका के एक हरिण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। सोना मात्र एक हिरणी ही नहीं, अपितु उनके परिवार की एक सदस्य थी। यानी एक हिरणी, सोना एक हिरणी है जो शावक का बच्चा, हिरण का बच्चा है, उसको जो है इन्होंने, उसकी एक मार्मिक कथा है कि सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखी है कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ समय में हमें उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगे? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। यानी मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सके। जो उनके पड़ोसी हैं, तो उन्होंने अपने जो शावक का बच्चा, हिरण का जो बच्चा है, उसको अपने पड़ोसी को देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर इसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह है, हम इसको बहुत ही प्रेम करते हैं, और अगर ये जंगल में इसको भेजेंगे तो जंगल में इसको, यानी बड़े बड़े जो शेर हैं वो खा जा सकते हैं। इसकी वजह से वो उसमें चिंतित रहने लगी कि कई वर्षों पूर्व निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार न कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। उन सब उसके सरल शिशु रूप में इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम से उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की
ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजक प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वन स्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदस्या प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदया जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण दिए। पता नहीं दया के कारण या कौस्तुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी ने के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में ही मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने को सीसी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें सीसी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं भर दोगे आता था। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आपको यह पाठ समझना है और पढ़ना है। आगे अपने स्वाध्याय चलाएंगे।